बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ डिस्कस करने लगा हूँ और ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन इसको बार बार आप याद करते रहें क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ना ये बातें भूल जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम का जो पेपर है उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। उसकी पहले की बता रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग द लाइट फेज़, पहली एमसीक्यूज़ है, ड्यूरिंग द लाइट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड डैश इज़ रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है और रिड्यूस कौन होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, वाटर एंड नेड पी। ईच मीज़ोफिल सेल हैज़, मीज़ोफिल सेल पत्तों के अंदर होते हैं, हैज़ अबाउट डैश क्लोरोप्लास्ट, कितना क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर 20 से 100, तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है। तीसरा एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो इन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है फाइटोल, जिसका फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है C20H39, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ए ऑप्शन जवाब इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट वर्क बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। 2 कलर, वैसे तो 7 कलर होते हैं लाइट के जो ऑब्जर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में अहम रोल प्ले करते हैं। तो ब्लू और रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन जवाब है इसका। 5वीं एमसीक्यूज़ है जी, विच वन इज़ नॉट एसेसरी फोटोसिंथेसिस, जो नहीं है। तो जो नहीं है वो क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनाइड और क्लोरोफिल बी ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है ये ही लाइट को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है, तो ये एसेसरी पिगमेंट नहीं होता। 6ठी एमसीक्यूज़ है जी, एन इलेक्ट्रॉन कैरियर विदाउट कंटेनिंग एनी मेटल। इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसमें कोई मेटल नहीं होता, वो उसका सही जवाब है बी ऑप्शन, प्लास्टोक्विनोन। 7वीं एमसीक्यूज़ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ इज़। तो मुख्तलिफ वेवलेंथ दी हुई हैं, जो लाइफ का मतलब फोटोसिंथेसिस है यहाँ पर, तो वो है 380 से 750, सी ऑप्शन जवाब है इसका। 8वीं एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड विद स्पायरोजेरा बाई। किस साइंटिस्ट ने एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट करके बताया था? TW एंजलमैन। 9वीं एमसीक्यूज़ है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है कहाँ आती है? क्योंकि 2 रिएक्टेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों में ऑक्सीजन है, तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर होता है। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन है। तो 10वीं एमसीक्यूज़ है कि ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एक्सेप्ट। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में जो कॉमन पॉइंट है समझ लें वो है ATP, तो डी ऑप्शन इसका जवाब है। 11वीं एमसीक्यूज़ है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज़ हाइड्रोफिलिक इज़ डैश पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट होता है, बी ऑप्शन इसका जवाब है। CHO इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल। कौन से क्लोरोफिल का CHO फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरोफिल बी का, तो इसका सही जवाब बी है। 13वीं एमसीक्यूज़ है, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड आर। साइक्लिक में, तो साइक्लिक में जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो फोटो सिस्टम 1 होता है, तो इसका ए ऑप्शन जवाब है। 14वीं एमसीक्यूज़ है, फोटो सिस्टम 2 हैज़ द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए विच अब्जॉर्ब बेस्ट लाइट ऑफ। तो फोटो सिस्टम 2 जो है ना, ये 680 नैनोमीटर, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वो 680 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व करता है। 15वीं एमसीक्यूज़ है, द एरिया ऑफ लीफ सरफेस कवर्ड बाय स्टोमेटा इज़।
स्टोमेटा की वजह से लीफ सरफेस जितना होता है बनता है वो कितना बनता है टोटल सरफेस एरिया का 1 से 2%, तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। 16 MCQs है, विच मेटल एटम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर मेटल एटम आपको पता है मैग्नीशियम होता है, तो इसका जवाब डी ऑप्शन है। 17 MCQs है, लाइट रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी बनती है, ATP और NADPH भी बनते हैं, NADPH2, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है। तो ये आपके MCQs की थी। उम्मीद है आपकी ये MCQs ठीक हुए होंगे, नहीं हुए तो इसको ठीक कर लें। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट व्हेन इट अकर। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट व्हेन इट अकर। तो कंपनसेशन पॉइंट जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ख़ास तौर पर दिन के टाइम ना पैरेलल चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा है जिसमें, अब इन दोनों में फ़र्क पहले क्लियर करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, यानी कंपनसेशन पॉइंट का डेफिनेशन करेंगे। अ टाइम एट विच कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये कब होता है? इट अकर्स एट द डॉन एंड डस्क टाइम, तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। ये दो पॉइंट्स आपने बताने हैं। व्हाट इज़ पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के हवाले से है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेड एंड टेल। तो हेड जो है वो 4 पायरोल रिंग्स पर मुश्तमिल होता है, 4 पायरोल। वो चारों पायरोल रिंग्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम आयन के ज़रिए जुड़े होते हैं। वो जो 4 पायरोल रिंग मिलकर एक बड़ा रिंग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग की तारीफ यही होगी कि व्हेन 4 पायरोल रिंग्स are coordinated by magnesium ion form a large ring that is called porphyrin ring or head of the chlorophyll molecule. Differentiate between chlorophyll A and chlorophyll B. अब chlorophyll A और B में फ़र्क बताना है आपने। chlorophyll A और B में आप कॉलम की सूरत में फ़र्क बताएंगे। एक फ़र्क तो बताएंगे आप फार्मूले के हवाले से कि chlorophyll A का फार्मूला होता है, B का एटम सेम है, नंबरिंग का फ़र्क है। इसमें कार्बन 55 होते हैं, इसमें 72 होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 5 होते हैं, N4। इसमें कार्बन 55 होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं 70 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं, बाकी सेम। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि क्लोरोफिल ए इज़ नॉट अ एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट नहीं होता। क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट लाइट। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब डायरेक्ट लाइट, जबकि क्लोरोफिल बी के बारे में लिखेंगे कि क्लोरोफिल बी एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट। तीसरा फ़र्क आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर हो सकता है। क्लोरोफिल ए सब में होगा। इसी तरह क्लोरोफिल ए के बारे में आप लिखेंगे कि क्लोरोफिल ए जो होता है ये पाया जाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एज ए डायरेक्ट लाइट को केमिकल एनर्जी की में तब्दील करने के लिए। इट चेंज दी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि क्लोरोफिल बी के बारे में लिखेंगे इट ट्रांसफ़र दी लाइट एनर्जी टू दी क्लोरोफिल बी। तो ये 3-4 डिफरेंस लिखेंगे आप। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें आपने कॉलम की सूरत में लिखना है, एक साइड पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरे पर एक्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पहले तारीफ़ करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच इज़ अब्जॉर्ब बाय दी ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, उसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। या यूँ भी लिख सकते हैं, ग्राफ शोइंग दी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखेंगे ग्राफ शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क आपने ग्राफ के हवाले से बताना है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ग्राफ की पीक्स होती हैं, पीक्स के हवाले से पॉइंट बताना है। पीक्स ऑफ द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर नैरो, जबकि इसमें बताएंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स आर लेस नैरो। वैली डी के बारे में बताएंगे कि वैली ऑफ द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ मोर डीप एंड वाइड, उसमें लिखेंगे लेस डीप एंड लेस वाइड। तो ये आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर जो है ये आपने अपना फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर के हवाले से बताना है। इसको बेशक आप डेफिनेशन में लिख दें या डिफरेंस में लिख दें। एंटीना कम्प्लेक्स या एक्शन अपना रिएक्शन सेंटर, तो आप बताएंगे कि डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल बी फॉर present in the form of cluster in the mesophyll form the photosystem, and photosystem consists of different parts. Number 1, antenna complex. Antenna complex consists of chlorophyll A molecules and carotenoids and chlorophyll B which transfer the light to the reaction center. चूँकि ये लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, कैप्चर करते हैं, सो इनको एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं। जहाँ तक रिएक्शन सेंटर की बात करेंगे तो उसमें आप कहेंगे रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, या वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अक्कर। तो ये 2 डेफिनेशन आपने बतानी है। इसी तरह जी छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। फोटो सिस्टम 1 एंड 2, तो इसमें आपने फ़र्क बताना है फोटो सिस्टम 1 और 2। फोटो सिस्टम 1 बी क्लस्टर है, 2 बी क्लस्टर है पिगमेंट्स का। तो फोटो सिस्टम 1 के बारे में बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए ऑफ 700 नैनोमीटर, यानी उसमें लाइट ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो 700 नैनोमीटर वाली है। जबकि क्लोरोफिल इसके रिएक्शन अपना फोटो सिस्टम 2 के बारे में बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए ऑफ 680 नैनोमीटर। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये बताएंगे कि क्लोरोफिल अपना फोटो सिस्टम 1 से जो आउटपुट होता है, हासिल होता है, वो नेड पी एच हासिल होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में एटीपी हासिल होता है। ये 2 फ़र्क बताएंगे। अच्छा जी, 7वीं शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करेंगे, वो इक्वेशन की सूरत में डेफिनेशन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस in the presence of chlorophyll and light is absorbed and converted into organic compound and products, carbon dioxide, organic compound, oxygen and water। तो ये डेफिनेशन होगी। फिर आपने बैलेंस इक्वेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं, H2 यूज़ होते हैं, C6H12O6 का एक मालिक्यूल हासिल होता है, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मालिक्यूल हासिल होते हैं। चलें जी, 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेट पी रिडक्टेज। ये आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन को से ये रिड्यूस होता है और नेड पी एच बनाता है। तो नेड पी रिडक्टेज इज़ अ एंजाइम which capture the electron excited by photosystem 1 and transfer the NADP to NADPH। तो नाम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन फोटोफॉस्फोरेशन। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन, फोटोफॉस्फोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP by the help of light
इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसकी जो आप एग्जांपल देंगे वो आप देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2, ट्रांसफर फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, प्रोड्यूस ATP. This ATP is produced by the help of light, so it is called photophosphorylation. What is the carotenoid? Carotenoid के बारे में आप बताएं कि it is a accessory pigment present in the photosystem and it capture the light and transfer the light to the chlorophyll A. तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी फर्स्ट टाइम के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल सा है, डिस्कस दी वाटर एंड फोटोसिंथेसिस रिलेशन। तो ये पूरा आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सप्लेन दी फिनोमिना ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, इसमें आपने नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की थ्योरी भी लिखनी है और उसकी फ्लोशीट भी बनानी है।